नेक्स्ट डे मॉर्निंग लीज़ा नींद से उठ के फ्रेश होने जाती है, रेडी होके कल रात के बारे में सोचती है। ये मैंने क्या किया, आई डोंट नो। अभी दादाजी के सामना कैसे जाऊँ मैं। वहाँ पे दिखाया जाता है ब्रेकफास्ट टेबल, जहाँ पे लीज़ा के दादाजी, लीज़ा के डैड और लीज़ा के मॉम बैठे हुए थे। धन लीज़ा अचानक से हाथ के गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग दादाजी। दादाजी गुड मॉर्निंग बेटा। लीज़ा बेटा तुम आज ऑफिस जा रही हो? लीज़ा हाँ दादाजी, एक्चुअली इम्पोर्टेंट मीटिंग है दादाजी। मीटिंग भी बहुत ज़रूरी है दादाजी। उसके दादाजी ओके देन तुम मीटिंग ख़त्म कर लो, उसके बाद शाम को जल्दी 4 बजे एनी और उसकी फैमिली आएंगे, उनके साथ मिलना है तुम्हें और कुछ गोल्ड और कपड़े लेने जाना है। लीज़ा दादाजी क्यों, आप चले जाओ ना, जाना ज़रूरी है। दादाजी नहीं बेटा, तुम्हारे लिए एनी के फैमिली रिंग लेना चाहते हैं तो तुम्हें जाना ज़रूरी है, जाना पड़ेगा। लीज़ा क्या करे, उसको जाना तो नहीं है बट वो ना भी नहीं बोल सकती। उसी दौरान लीज़ा की मॉम बोलते हुए कौन सा इतना जाना ज़रूरी है, कौन सा वो लोग डायमंड की रिंग देने वाले हैं मेरी बेटी को, है तो फटी चढ़ी। लीज़ा के डैड तुम चुप रहो, तुम अपने क्लब और ये सब देखो, बस चुपचाप शादी में आ जाना, ऐसा ना हो शादी के दिन भी तुम क्लब में बैठी हुई हो। लीज़ा स्टॉप मॉम डैड प्लीज़। और हाँ दादाजी मैं आ जाऊँगी, ओके आप टेंशन मत लो। तुरंत लीज़ा ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। पूरे रास्ते लीज़ा कार चलाते चलाते सोचती है काश ये चीज़ें चल जाती, क्या हो रहा है डोंट नो। लीज़ा ऑफिस पहुंच के अपने कैबिन में बैठ के सोच ही रही थी, अचानक मैं आई कम इन मैम? यस कमिंग। साक्षी मैम अभी आपका इम्पोर्टेंट मीटिंग है, यू नो ना। लीज़ा हाँ आई नो। साक्षी सब फाइल रेडी है? यस। साक्षी प्लीज़ आज तुम सारे देख लो फाइल वगैरह, मैं चेक नहीं कर सकती, मेरे हेड में बहुत पेन है, मेरे लिए कॉफ़ी बोल दो। साक्षी लीज़ा को देखते हुए मैम एक बात पूछूं? लीज़ा यस। अब बहुत खोए खोए से हो, कुछ हुआ है क्या मैम? लीज़ा नो एक्चुअली काश मैं तुम्हें बता पाती। कोई छोड़ो, जल्दी करो, मेरे जितने भी मीटिंग है 4 बजे तक ख़त्म होना चाहिए, मुझे थोड़ा बाहर निकलना है। ओके मैम ज़रूर, ऐसे बोल के साक्षी निकल जाती है। अभी दिखाया जाता है एनी का हाउस। एनी के हाउस में उसकी माँ और दादी दोनों, एनी बेटा जल्दी करना है, हाँ आज जाना है याद है ना, और आज लीज़ा बेटा भी आएंगे, तो तुम ना एक काम करो, एड्रेस भेज दो मिस्टर बजाज को, वो लीज़ा को बोल देगी, वो वहाँ आ जाएगी। एनी यस मम्मा ज़रूर मैं बोल दूँगी। अच्छा तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए, और लीज़ा के लिए भी कुछ अच्छा सा चॉइस करना बेटा, अभी वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तो पैसे के बारे में एकदम मत सोचना बेटा, जो भी तुम्हें पसंद आए बस लीज़ा को पूछना, तुम जो भी उसको पसंद आए वो चॉइस कर लेना, ओके। और एनी लीज़ा को दादाजी को कॉल करते हुए हेलो सर कैसे हैं आप? दादाजी आप तबीयत ठीक है? हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ और ठीक भी हूँ, क्योंकि मेरी पोती की लाइफ में इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर जो आने वाली है, तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ बेटा। बोलो बेटा। दादाजी मैं ये बोलने के लिए फ़ोन की थी कि वो टाइमिंग, अरे हाँ बेटा याद आया, डोंट वरी मैं लीज़ा को भेज दूँगी, उसके पास कार है, तुम लोगों को घर से पिकअप कर लेगी और देन तुम लोग जहाँ पे जाना है चले जाना, ओके। और हाँ बेटा जो तुम्हें चाहिए वो ले लेना, बेस्ट होना चाहिए, तुम बजाज फैमिली की बहू बनने वाली हो ये मत भूलना, ठीक है। और लीज़ा आ जाएगी, मैं उसको एड्रेस दे दूँगी, 4 बजे रेडी रहना बेटा, ओके। तभी दादाजी लीज़ा को कॉल किए। लीज़ा उठा के हेलो दादाजी। लीज़ा बेटा सुनो, तुम 4 बजे एनी के घर चले जाना,
क्योंकि उनके पास कार नहीं है। पिकअप कर लेना, एनी, उसकी मम्मी और दादी रहेंगे, ठीक है। उन सबको पिकअप करके तुम लेके जाना, ठीक है। और जो भी चाहे ले लेना, और एनी के लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट ज्वेलरी और लहंगा लेना, ओके। सबसे बेस्ट होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। आगे तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इतने समझदार हो ही, मेरी पोटी जो हो, ऑफ बजाज फैमिली की इकलौती वारिस। ओके दादाजी, ठीक है। लीज़ा जो ठीक 4 बजे अपने दादाजी के दिए हुए एड्रेस पे आ जाती है। लीज़ा एकदम टाइम की पक्की थी, उसको टाइम के बारे में बहुत पता था, क्योंकि वो बिजनेस वूमेन थी, टाइम की बहुत ज़्यादा पक्की थी। लीज़ा अपने गाड़ी से उतरते हुए इधर उधर देखती रहती है, क्योंकि लीज़ा को तो घर पता नहीं था एनी का। तो कुछ बच्चे वहाँ पे खेलते हुए लीज़ा के पास आके बोलते हैं, आपको तो यहाँ पे पहली बार देखा है, आप यहाँ पे रहते हो कि किसी को ढूंढ रहे हो? लीज़ा एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी ये राय जी का घर कौन सा है। तभी एक बच्चा उंगली दिखाते हुए, ये है राय जी का घर, चलिए मैं आप लोग को लेके जाती हूँ, चलिए चलिए आप। सब बच्चे इकट्ठे हुए लीज़ा को घर के अंदर लेके जा रहे थे। तभी अचानक डोर ओपन करते हुए एनी के दादी, अरे कौन है? लीज़ा, नमस्ते दादी, मैं लीज़ा। लीज़ा वैसे ही पैर छूती है दादी के, वैसे ही एनी की मम्मी आ जाती है। तभी लीज़ा एनी के मम्मी के पैर छूके, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो, जीते रहो। ओ एक्चुअली दादा ने बोला था, दादाजी ने आप लोगों को, हाँ हाँ बेटा हम लोग सब रेडी है, चलो चलो। ऐसे सब आ जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं। तभी लीज़ा फर्स्ट टाइम एनी को देखती है। ब्राउन आँखें, लंबे बाल, एप्पल के रेड की तरह गाल, स्किन, जैसे मानो लीज़ा खो ही जाती है। सडनली 5 सेकंड का पॉज हो जाती है लीज़ा। अचानक है, हाँ, जाके कार के डोर ओपन करती है, सब बैठते हैं और एनी लीज़ा के एकदम सामने बाजू में बैठी थी। कार स्टार्ट होता है, पूरे रास्ते लीज़ा कुछ नहीं बोलती, एकदम शांत, एनी भी शांत। अचानक से दादी बोल पड़ती है, लीज़ा बेटा, और बताओ तुम्हारे ऑफिस में आज कैसा गया तुम्हारा? लीज़ा, अच्छा था दादी, सब अच्छा था। और बेटा तुम तो बहुत पेशेंट में लग रहे हो, बहुत काम करते होगे। लीज़ा, हाँ दादी, थोड़ा सा काम तो रहता ही है, आपको तो पता ही होगा, ऑफिस में सब मीटिंग वगैरह अटेंड करना मैं अकेले ही सब हैंडल करती हूँ। हाँ बेटा, वो तो होता ही है, अभी तो तुम्हें ऑफिस के साथ साथ अपनी फैमिली को भी हैंडल करना होगा। आफ्टर ऑल तुम्हें लाइफ में लाइफ पार्टनर जो आने वाली है। लीज़ा थोड़ा सा ऐसे एनी की तरफ देखते हुए, हाँ दादी ज़रूर। लीज़ा मानो खो सी गई थी, वो एनी को देखना तो चाहती थी मुंह घुमा के, लेकिन देख नहीं पा रही थी। आई डोंट नो लीज़ा क्या चाहती थी अपने आप से। फिर वो दोनों पहुंच जाते एक बड़े से गोल्ड शॉप में। फिर जाके गाड़ी रुकती है और सब लोग उतरते हैं गाड़ी से। गाड़ी से उतरते वक्त एनी अपना सीट बेल्ट खोल नहीं पा रही थी। देन लीज़ा बोलती है, मैं आए। लीज़ा एकदम एनी के करीब जाती है, बहुत करीब जाके उसका सीट बेल्ट खोलती है, जैसे मानो एनी थम सी गई थी और लीज़ा भी, दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर सडनली सीट बेल्ट खोल देते हैं और दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आके दोनों शॉप के अंदर जाते हैं। शॉप के अंदर जाके सब ज्वेलरी देखने लगते हैं। एनी की मम्मी लीज़ा को, लीज़ा बेटा तुम अपने लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट एक रिंग चॉइस करो, ओके, और कुछ भी सोचना मत, ठीक है। देन लीज़ा के सामने शॉप वाला सारे रिंग रख देता है और लीज़ा देखती रहती है। लीज़ा को उतना ज्वेलर्स के बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो उतना पहनती नहीं थी नॉर्मली। वो देखने लगती है क्या ले क्या नहीं। उसमें से एक बहुत छोटी सी उसको रिंग पसंद आता है।
उसको हाथ में लेती है। उतने में एनी बोलती है, ये आपके हाथ में अच्छे नहीं लगेंगे, आप ये वाला ट्राई कीजिए। ऐसे लीज़ा एनी को देखते हुए, नहीं इट्स ओके, एक्चुअली मैं ज़्यादा ज्वेलरी पहनता नहीं हूँ और मुझे उतना पसंद नहीं है, तो इतना छोटा ही ठीक है मेरे लिए। तो लीज़ा पिक करती है। इतने में एनी के दादी, बेटा कुछ पसंद आया? हाँ दादी जी ये। एनी के दादी, बेटा बस ये इतना छोटा सा, नहीं बेटा ये नहीं अच्छा लग रहा है, तुम कुछ अच्छा दूसरा कुछ चॉइस करो बेटा। रुको एनी बेटा, हमारी एनी की चॉइस बहुत अच्छी है। एनी बेटा कुछ अच्छा सा लीज़ा के लिए ढूंढो। तुरंत एनी और दूसरा रिंग निकालते हुए, दादी ये अच्छा लगेगा। वैसे ही दादी बोलती, ठीक है पहनाओ, लीज़ा को पहना के देखो फिट हो रहा है कि नहीं। तभी लीज़ा बोलती, नहीं दादी मैं पहन लूँगी। लीज़ा फटक से रिंग एनी लेती है और खुद ही पहन लेती है। एक्चुअली लीज़ा के दादाजी ने बोला था कि एनी के लिए भी गहने ले लेना। देन लीज़ा शॉप वाले को बोलती है, जितने भी बेस्ट है वो सारे निकाल दो, 2-3 पीसेस, और 2-3 पीसेस बेस्ट डायमंड के रिंग्स निकाल दो, और चेन ये सब निकाल दो, और मंगलसूत्र भी एक जो बेस्ट है अपने हिसाब से तुम निकाल दो। तभी एनी की मम्मी, क्यों बेटा तुम चॉइस करो ना, तुम्हें क्या देना है उनको। लीज़ा, एक्चुअली आंटी मुझे कुछ उतना नॉलेज नहीं है, मैं कभी ये सब खरीदे नहीं हूँ, तो शॉप वाले का है वही बेस्ट बता पाएंगे क्या है, वो वही लोग कर लें। शॉप वाले बस इतने जितने भी उसके शॉप में बेस्ट से बेस्ट है सब निकाल देते हैं। और ऐसे ही लीज़ा बोलती है, ये सारे पैक कर दो। वैसे एनी बोल के उठती, इतने सारे नहीं, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे ये 1-2 बस है। लीज़ा बोलती है, देखो दादाजी ने बोला है तो सब लेना है। तो सारे के सारे पैक करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं कपड़े के शॉप में। कपड़े की शॉप में जाके लीज़ा सोचने रहती है अभी मैं क्या करूँ। वैसे ही उसके जून का फ़ोन आता है, हेलो लीज़ा कहाँ है तू? लीज़ा, जून प्लीज़ हेल्प मी यार, मुझे पता नहीं है लहंगा लेना है, कैसा लेना है क्या नहीं, दादाजी ने सब मुझे ऊपर बोल दिया है, डाल दिया है, यू नो ना मेरी चॉइस, और मुझे ये सब लेना नहीं आता है। अपना फॉर्मल कपड़ा, ऑफिस का कपड़ा अलग होता है, लेकिन किसी लड़की के लिए रहेगा। तभी जून बोलती है, ओके चिल बारी, एक काम करना, शॉप वाले को बोलना एक रेड कलर का निकाल दे, और जो सबसे बेस्ट होगा बट रेड कलर, क्योंकि शादी में रेड ही पहनते हैं। दैट्स इट, हो गया तेरा काम ईजी। तभी लीज़ा, थैंक्स जून बोल के फ़ोन रख के शॉप वाले के पास आके, अब एक काम कीजिए, ये सब छोड़िए, एक रेड वाले लहंगा निकाल दीजिए जो सबसे बेस्ट होगा, लेकिन कलर रेड होना चाहिए। ऐसे ही यानी कि मम्मी बोलती है, अच्छा लीज़ा बेटा तुम्हें रेड कलर बहुत पसंद है? लीज़ा, नहीं आंटी, एक्चुअली जितने सारे शादी है वो सब में मैंने तो देखा है रेड ही पहनते हैं ना, इसलिए। वैसे ही एनी की दादी बोल के उठी, बट लीज़ा तुमने तो एनी को पूछा ही नहीं, एनी को तो रेड पसंद ही नहीं है, उसको तो पिंक पसंद है। वैसे ही लीज़ा, ओ एक्चुअली मुझे पता नहीं था ना, वो सब ठीक है ना। भैया को बोलते हैं कि आप ना एक काम कीजिए, जो बेस्ट से बेस्ट पिंक कलर है उसमें निकाल दीजिए। उसके बाद शॉप वाले स्कीपर बहुत 15-20 जो भी पिंक उसके शॉप पे बेस्ट से बेस्ट लहंगा वो निकाल देते हैं। उसके बाद लीज़ा को कुछ समझ में नहीं आता। देन वो मजबूरी में एनी को पूछती है, तुम्हें क्या पसंद है बताओ ना, इसमें से क्या अच्छा लग रहा है वो ले सकते हो। एनी, सब अच्छे हैं, आप देखिए ना, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। लीज़ा, एक्चुअली मेरी चॉइस उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अगर तुम बताते तो ज़्यादा अच्छा होता। देन एनी बोलती है, ये ठीक है। देन ये वाला पैक करा लेते हैं। वो लोग सब शॉप से बाहर आते हैं। देन लीज़ा बोलती है कि अभी कुछ खाया जाए, फिर आप लोगों को मैं घर छोड़ देती हूँ। वैसे एनी के दादी बोलते हैं, बेटा मैं तो बाहर नहीं खाती, और एनी की मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बाहर का नहीं खाएगी, तो तुम दोनों खा लो बाहर।
लीज़ा, नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, अब तो मैं आप लोगों को घर ही छोड़ देती हूँ, वही ठीक रहेगा। एनी की मम्मी, नहीं नहीं बेटा, इट्स ओके, हम दोनों कर लेंगे, हम लोग कैब करके चले जाएंगे, तुम दोनों जाओ, थोड़ा बाहर खाओ, इस बहाने दोनों की बातें भी होगी, फिर आ जाना घर आराम से। ऐसे बोल के एनी की दादी और उसके मम्मी घर चले जाते हैं। लीज़ा कार को ड्राइव करते हुए सोचती रहती है, क्या करे क्या ना करे, बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ मैं अभी, कैसे निकलूँ इस मुश्किल से, समझ में नहीं आता इसको कहाँ लेके जाऊँ क्या नहीं, सब सोचते सोचते आधा घंटे तक ड्राइव करती है लीज़ा। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में आके रुकते हैं दोनों। लीज़ा, अच्छा हम यहाँ पे जा सकते हैं, इट इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द थाई कॉन्टिनेंटल। ऐसे ही एनी बोल पड़ती है, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। फिर दोनों कार से बाहर आते हैं और रेस्टोरेंट में अंदर जाके बैठते हैं। लीज़ा अपना हाथ को शेविंग करते हुए, अच्छा आपको क्या खाना है बताइए, तो वही ऑर्डर कर देते हैं आप अपने लिए। तभी एनी, नहीं नहीं, आपको जो खाना है आप बता दीजिए, इट्स ओके, मुझे तो कुछ भी हो जाएगा। लीज़ा, नहीं नहीं, इट्स ओके, आप बता दीजिए अपने लिए जो भी खाना है और मैं अपने लिए बता दूँगी, ठीक है। वेटर, लीज़ा वेटर को बुलाते हैं, मेरे लिए एक वंटन सूप कर दो और एक बॉटल वाटर दे देना हिमालयन का, दैट्स इट, मैं इतना ही। नैनी, अब ओनली सूप पियेंगे, हो जाएगा। हाँ एक्चुअली मुझे ज़्यादा भूख नहीं है और इट्स ओके। हनी, फिर एक काम कीजिए, मेरे लिए एक वेज क्रिस्पी कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, ऑर्डर करके दोनों बैठे थे। एक अलग सी खामोशी थी उस जगह पे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी रहे थे और नहीं भी, दोनों बात तो करना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। एनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम वो किसी लड़की के साथ। लीज़ा को तो सब पता था बट लीज़ा को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था एनी से बात करने की, तो वहाँ पे खामोश ही रहते हैं। फिर दोनों का डिनर आता है, दोनों खामोशी खामोशी में डिनर करके लीज़ा बिल पे करके एनी को बोलती है, चले अभी घर। एनी, यस ज़रूर। कार में घर जाते जाते एकदम खामोशी थी। अचानक से थोड़ा टाइम बाद एनी बोल उठती है, अच्छा आप इतने चुप रहते हैं हमेशा। लीज़ा, हाँ कुछ सोचते हो आप, कुछ बोल रहे थे। एनी, नहीं कुछ नहीं। लीज़ा, अच्छा मुझे लगा आप कुछ बोल रहे थे। तभी एनी मन में सोचती है, शायद लीज़ा किसी बात से परेशान है, उसका ध्यान नहीं है, छोड़ो अभी क्या पूछना उससे, रहने देते हैं। देखते देखते एनी का घर आ जाता है। फिर लीज़ा एनी को बाय बोल के अपने घर की तरफ चल देती है। अपने घर आके लीज़ा दादाजी के पास जाके बोलती है, दादाजी सब हो गया, आप जैसा बोलते थे सब कर दिए। दादाजी, गुड बेटा गुड, और सुनो परसों तुम्हारी शादी है तो परसों ऑफिस जाने की गुस्ताखी मत करना, ठीक है। लीज़ा, यस दादाजी, नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे बोल के लीज़ा अपने रूम चले जाती है। यहाँ एनी का घर, उसके माँ, उसकी दादी, एनी सब बैठे हुए। दादी बोलती है, कितनी प्यारी है मेरा दामाद, इतनी प्यारी है, कितना प्यार करेगी तुझे, देखा है उसकी तरफ, इतना टॉल हैंडसम, बस एक ही चीज़ की कमी है बेटा, वो लड़का नहीं है, बाकी सारे लड़कों वाले गुण हैं उसमें। एनी, दादी चुप, आप मुझे चिढ़ा रहे हो ना। उतने में एनी की माँ, यही तो है बेटा, बस तुम आजकल की मेहमान हो, परसों चले जाओगे, फिर हमारा घर सुना सुना हो जाएगा। एनी सैड होके,
क्यों सुना सुना माँ, हम तो आते रहेंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। ऐसे भी आप दोनों का मेरे अलावा कोई है तो बताइए, मैं तो ज़रूर आऊँगी, रोज़ आऊँगी, महीने में 3-4 बार आऊँगी और आपके पास रहूँगी। उतने में एनी की दादी हंसते हुए अगर 3-4 बार आएगी, अगर रोज़ आएगी तो उसका क्या होगा सोचिए कभी। एनी, किसका दादी? तुम्हारे, उनका। इतने में एनी हंस देती है। दादी अब चिल्लाना बंद कीजिए, ओके, मैं आऊँगी चाहे कुछ भी हो, बस मुझे आना है। उतने में एनी की माँ, आज लीज़ा को देख के अच्छा लगा, लगता है वो बेटी बहुत अच्छी है, बहुत खुश रखेगी मेरी एनी को। एकदम सुलझी हुई, ज़्यादा बोलती नहीं है, नॉर्मल बोलती है। थोड़ी नर्वस सी लगी आज, शायद उसका भी फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन सब कुछ तो अच्छा ही था। बस मेरी बेटी खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं एनी की दादी, क्यों नहीं खुश रहेगी, अब सब खुश रहेगी। बजाज फैमिली की जो बनने वाली है, शहर में कितना नाम है उसका। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए उन लोगों की रात गुजर जाती है। सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। एनी सोते सोते सोचती है लीज़ा के बारे में। एकदम मासूम सा चेहरा है लीज़ा का, शायद बहुत टेंशन है उसमें, कुछ बोलना चाहती भी थी लेकिन बोल नहीं पाई। क्या सोच रही थी कार में क्या पता, जब मौका मिलेगा तभी पूछूंगी ज़रूर, अभी तो नहीं, अभी सो जाती हूँ। सो हेलो गाइस, ये तो हो गया। फिर अब क्या बाकी रहा, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए और देखिए कि दोनों की शादी के दिन भी क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। ये देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और मुझे बहुत सारा प्यार कीजिए।